हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा देखिए जय प्रक्रम नामक जो टॉपिक था, टॉपिक का नहीं कह सकते हैं, यह एक बड़ा चैप्टर था जो कि जिसका नाम था हमारा जय प्रक्रम। क्या नाम था? जिसका नाम था हमारा जय प्रक्रम। देखिए यहाँ पे हम हाथ से ही लिख रहे हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। आप लोग इसे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, हम हाथ से लिख रहे हैं, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हमारा जो जय प्रकरण नामक जो चैप्टर था एक बड़ा चैप्टर था जिसको हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें टॉपिक हमारे थे। पहला था हमारा पोषण था। क्या था? पोषण था। दूसरा हमारा था पाचन था, उसी में पाचन में आ जाते हैं अमीबा में पाचन। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था श्वसन था। श्वसन के बाद हमारा था परिवहन था। आप सभी को दिख रहा होगा, परिवहन था। परिवहन के बाद जो हमारा टॉपिक था उत्सर्जन था। उत्सर्जन और नामक टॉपिक भी हमारा जो है समाप्त हो चुका है। इतने सारे टॉपिक थे, पोषण थे, पाचन थे, श्वसन थे, परिवहन थे, उत्सर्जन थे। यह जैव प्रक्रम नामक टॉपिक में थे। तो इन सभी को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, 10 क्वेश्चन में हमने बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही छोटा सा मतलब क्वेश्चन लिए, यानी कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं, ना ही बहुत ही सरल क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। इसमें सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें दिया है भोजन का पाचन सामान्य रूप में होता है। मतलब भोजन का पाचन सामान्य रूप में होता है। किस में होता है? जठर रस में होता है, सॉरी यकृत में होता है, जठर में होता है, मतलब जठर रस। उसके बाद छोटी आंत में होता है कि बड़ी आंत में होता है? तो इसमें किस में होता है इसे हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को जो हमारा आंसर होगा वह आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। यहाँ पे आप लिखेंगे कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रोटीन पाचन एंजाइम है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन कौन से हैं? देखिए ट्रिप्सिन है, इमाइलिप्सिन है, लाइपेज है, इमेलेसिन है। कौन सा है? तो देखिए हमने एक वो बताया था जिसमें बताया था एक टिफ़िन लाई। आप सभी हमारे लेक्चर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक टिफ़िन, ठीक है, एक टिफ़िन लाई, जिसमें से लाई हम, ठीक है, लाई यहाँ पे हमने बताया था लाइपेज जो है इमल्सीकरण करता है, यानी वसा का पाचन करता है। टिफिन यानी फर्स्ट हो गया हमारा प्रोटीन हमारा ट्रिप्सिन जो हमारा एंजाइम होगा प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आप इसे देखिएगा, आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला दिया है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इमेलेज। ठीक है, तो हमारा ट्रिप्सिन हमारा जो टॉपिक है वह सही हो जाएगा। हमारा ट्रिप्सिन सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वह जो है सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन हमारा सटीक और ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है एंजाइम मदद करते हैं। एंजाइम हमारे किस में मदद करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। एंजाइम हमारे श्वसन क्रिया में मदद करते हैं, या भोजन को पचाने में मदद करते हैं, या फिर इम्यूसिन तंत्र में, या फिर प्रजनन। किस में हमारे श्वसन जो है, श्वसन मतलब श्वसन क्रिया में या फिर भोजन पचाने में जो एंजाइम है, क्या वह श्वसन में हमारी मदद करते हैं? श्वसन क्रिया में एंजाइम तो मदद करते नहीं हैं। भोजन को पचाने में, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यहाँ पे आप सभी का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। भोजन का पचाने में मतलब भोजन को पचाने में हमारे एंजाइम मदद करते हैं। एंजाइमों के बारे में पढ़ा चुके हैं। और इसके आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा है कि जो स्वपोषी पोषण में के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, क्या आवश्यक है इसे देख लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है CO2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेगा CO2, टाइपिंग एरर है। ठीक है, H2O आप लोग समझ सकते हैं। और पहला है, और दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य की प्रकाश, और चौथा है क्या सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी CO2 की भी आवश्यकता होती है, H2O की, यानी CO2 क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जल भी लेते हैं, क्लोरोफिल भी लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश भी लेते हैं। और यहाँ पे हो गया। ठीक है, और जो हमारे चौथा भी क्वेश्चन सही हो गया। पांचवा क्वेश्चन हमारा है
पाँचवा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसे समझिएगा। पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारी मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या होती है, मनुष्य की जो लार ग्रंथि की संख्या होती है यह किस में होती है। ये जितने भी हमारे क्वेश्चन बने हैं ये हमारे लेक्चर से संबंधित बने हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे लेक्चर में कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से और एक बेहतरीन लेक्चर के माध्यम को आपको समझाने का प्रयत्न किए हुए हैं, जिसमें इन सभी को उन्हीं लेक्चर के माध्यम से और उन्हीं से ही हमारे जो वीडियो और हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं, समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या होती है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 2 जोड़ी, दूसरा दिया हुआ है 4 जोड़ी, तीसरा जो है 3 जोड़ी या फिर 5 जोड़ी। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हमारा 6वां क्वेश्चन नहीं था, कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन था। तो हमारा यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन से लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, सब लिंगुअर, सब मैंडिबुलर, दो तो हमने बता दिया, और आप एक कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 6वां क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां दिया हुआ है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य के दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो पहला दिया हुआ है क्या 20 होती हैं, क्या 24 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 28, ऑप्शन नंबर डी 32। कितनी होती हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में से, ठीक है। बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में दूध के दांत जो होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20। आप लोग बताइए क्या है कि जो मनुष्य के दांत हैं, मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती हैं, मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य की दांतों की संख्या कितनी होती हैं, ठीक है। दांतों की संख्या बताइएगा, दांतों की संख्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और यह जो हमारा होता है 7वां लेक्चर, आप सभी ने यदि हमारा लेक्चर अटेंड किए होंगे तो ये सब सवाल आपको चुटकी में कर सकते हैं। ये हमारा देखिए दिया हुआ है यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है इसे देखते हैं। पहला दिया हुआ है लार, दूसरा दिया हुआ है जठर ग्रंथि, तीसरा दिया हुआ है पित्त रस, चौथा दिया है अग्नाशयी रस। तो कौन सा मतलब यकृत क्या स्रावित करता है। तो यकृत जो हमारे होते हैं, यकृत हमारे पित्त रस को स्रावित करते हैं, यकृत हमारे पित्त रस को स्रावित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8वां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। जो हमारे आहार नाल के पेशीय संकुचन है उसे क्या कहते हैं। तो पहला दिया हुआ है पाचन कहते हैं, क्रमानुकुंजन कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं और शोषण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आप सभी का एकदम सही आंसर होगा, क्रमानुकुंचन कहते हैं, ठीक है। तो आइए लेक्चर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है, 8वां, यहाँ पे 9वां होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 9 होगा, 9 क्वेश्चन है, ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 क्वेश्चन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है या फिर विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहला अंडा, दूसरा मछली, तीसरा गेहूँ, चौथा संतरा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे सटीक आंसर और सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संतरा जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। हमने जो है पोस्ट में इसे डाला हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हाँ ये जो है पाचन तंत्र के हिस्से नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है पहला दिया हुआ है यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। देखिए यकृत हमारे पाचन तंत्र के हिस्सा होते हैं, पित्ताशय भी होते हैं, ठीक है, पित्त रस का श्रावण करते हैं, ठीक है। पित्त रस इकट्ठा जिसमें होते हैं उसे कहते हैं पित्ताशय कहते हैं। छोटी आंत होती हैं, ठीक है, आंत मतलब दोनों आ सकते हैं, बड़ी आंत भी आ सकते हैं और छोटी आंत भी आ सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आप सभी को सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर माना जाएगा। पूछा हुआ है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है, नहीं वाला है। तो कार्निया जो है हमारे आँखों में पाई जाती हैं,
कारणियाँ जो कि हमारे भोजन में यानी पाचन में मदद नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी का समझ में आ गया होगा। आज इतना ही। देखिए क्वेश्चन बस 10 हम किए हैं। यदि आपने हमारे लेक्चर को, यदि आपने हमारे क्लास को प्रॉपरली देखा होगा और समझा होगा तो उन्हीं से हमने बेसिक क्वेश्चन बनाए हैं, बेसिक क्वेश्चनों को उठाए हैं और साथ ही साथ बेसिक क्वेश्चन को उठाए हुए हैं और धीरे धीरे हम क्वेश्चनों की संख्या जो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या को हम बढ़ाएंगे। जैसे आज 10 क्वेश्चन करे हैं तो अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, शायद 20 क्वेश्चन भी हो सकता है, उसके बाद 50 क्वेश्चन। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आता रहेगा हम वैसे वैसे करेंगे। और हम आशा करते हैं कि अब हम जो ये हाथ से लिख रहे हैं ऐसे ऐसे कुछ दिनों के बाद हम पेन का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाथ से देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप सभी को बता दें कि हमारा जो पार्ट 2 है यानी लेसन हमारा जो है 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, और नहीं लिखते हैं समन्वय नामक जो टॉपिक है वह स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।